जी। अभी वैसे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं आ रही, तो खैर बोलेंगे। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जी, शुरू हो गया। वही आचार्य प्रशांत को देख के लगता है कुछ में बड़े मूढ़ किस्म का, एक अहंकार पूर्ण वक्तव्य होता है कि जैसे कि वो है ज्ञान की सीमा पर पहुंच गए हैं और उनसे आगे सबको रिजेक्ट कर दिए, जो बोले वही ब्रह्म सत्य। हर जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैठाने लग जाते हैं। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री बात कर रहा है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी का, क्वांटम फिजिक्स, ऐसे 50 होगा जहां पर साइन लॉ काम नहीं करता है, क्योंकि इनके पास वैसे ही लोग होते हैं जिनका कोई आध्यात्मिक खोज। अगर देखो तभी, अगर उनके चेहरा को देखो तो सब बाह्य दुखी लोग हैं, तो कोई ध्यानवान से मतलब नहीं। एक आदमी सफल है, आईआईटी वगैरह किया हुआ, इकट्ठे हो गए। बहुत बातों में एक का जो है वो शास्त्र को जो इतना एक्सरसाइज करते हैं, शास्त्र पढ़ो, उससे सिद्ध होता है कि वो खुद ज्ञान को किसी को ट्रांसमिट करने में सक्षम नहीं, इसलिए शास्त्र में उलझना चाहते हैं। ये तो सामान्य बात, शास्त्र से कैसे तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो? स्वयं को पढ़ना होगा, तुम ही शास्त्र हो, तुम को पढ़ना होगा। मन से है, मन से मुक्त होना है तो अपने भीतर जाना होगा। तुम ही मंदिर हो। बाहर के शास्त्र से तो ज्यादा से ज्यादा विधि मिल सकता है, खाना कैसे बनाना है, हलवा बनाना है या कुछ भी बनाना है, कैसे बनाना है, बनाना तो पड़ेगा ना। और ध्यान को जो आदमी रिजेक्ट कर रहा है, वो बात कर रहा है एकदम वेदांत का, एकदम आकाश का। हो सकता है दृष्टि हो चील की तरह जमीन के लाश पर। ध्यान के पार तो ध्यान से होके ही कोई हो सकता है, लेकिन जहाँ ध्यान भी नहीं है और जो लोग, कोई लोग है ही नहीं जिसके पास कोई अंतर्मुखी दृष्टि हो उनके पास, इसीलिए लोग इकट्ठे। वहां पर ईगो कम हर्ट होता है, भाई हमसे सफल आदमी है। फिर इनलाइटनमेंट को आदमी रिजेक्ट कर रहा है। ये सब आजकल का कहानी, आजकल के गुरु लोग इन्वेंट कर दिए हैं सब। तो कोई भी गुरु सब इनलाइटनमेंट कर पा रहा है, कोई शिष्य थोड़े इन्वेंट कर दिए। बुद्ध खुद बोल हमको वो शायद ही किसी को होता है। किसी को देखो, कबीर बोलते हैं, कहे कबीर मैं पूरा पाया, हीरा पायो गांठ गठियाओ। क्या मतलब है, क्या डिक्लेयर करता है? बार बार ताको क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, पी गए मदिरा बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। ये क्या डिक्लेरेशन? कबीर तो हजारों बार डिक्लेयर किए, जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं। और कोई भी है, कोई ऋषि हो, हम ब्रह्मास्मि बोल रहा है, अयम आत्मा ब्रह्म बोल रहा है, तत्वमसि से श्वेत केतु बोल रहा है। क्या चीज का डिक्लेरेशन? ये तो बिल्कुल, खुद अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, या कुछ और खेल हो। इन कई चीज जो है डाउट क्रिएट करता है। जैसे चाइना में हुआ, चाइना की वजह से ये पूरा कोरोना फैला। कभी नहीं देखे हो चाइना के खिलाफ कुछ बोले हो, तो लगता है जैसे कोई कैंप को बिलोंग कर रहा है आदमी। प्रश्न तो कम से कम उठाता है। कोई ऐसे कोई भी नहीं कर सकता 100% की यही हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन जब सारा चीज जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस बता रहा है कि एक फॉल्स रोल प्ले किया है, ना WHO के खिलाफ कुछ बोला है, चाइना के खिलाफ है क्या बोले? चाइना के खिलाफ पर्टिकुलरली एक वीडियो में बोल रहे हैं वो।
तो एक बार बोल देने से तो अपने को बचाने के लिए बोल सकते हैं। जो ऐसा ऐसा मतलब इतना बड़ा महापाप हुआ उसमें एक बार बोलेगा। ओशो को वहां पर पॉइजन हेलियम जहर दिया, हमको लग रहा है महीनों भर बोले होंगे उस पर। बोलने जैसा बात है ना भाई। कुछ ऐसा काम जो होता है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं और क्लेम करते हैं दुनिया में कि भाई आपसे बड़ा कोई फ्री देश नहीं है, आप एकदम रेस्पेक्ट है। तो ये सब हिपोक्रेसी है, जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं झपले दही उघाड़ ले मट्ठा। जो झपे रहो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार बोले होंगे, लेकिन एक बार बोलने के लिए क्या बोले थे एक बार? वीडियो में किसी ने पूछा था तो चाइना के बारे में बोल रहे हैं कि चाइना जाके देखो वहाँ कैसे हालात हैं। पूरा उनके बारे में बोला कि वहाँ लोगों का निकलना मुश्किल है। जो हालात थे उस समय, मुझे ज्यादा नहीं पता, थोड़ा वीडियो जो सुना था उसमें बता रहे थे। थोड़ा सुनते हो तो फिर कितनी? नहीं, मुझे वहाँ के हालात के बारे में नहीं पता ना ज्यादा। उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया हालात बोला ना, हालात तो हमको सब पता है। हाँ। हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? ना तो WHO का जो चीफ है उसके बारे में कुछ वो आदमी कभी बोले, ना शी जिनपिंग के अगेंस्ट बोले। इवन सदगुरु जग्गी वासुदेव भी है, ऐसा कुछ नहीं बोले ऐसा। क्योंकि आपको भाई चाइना से भी शिष्य चाहिए ना। आज जो मुसलमान कर रहा है पूरे दुनिया में, कहाँ कुछ बोलते हैं खिलाफ। एक पाकिस्तानी कुछ प्रश्न पूछ दे और उसका प्रचार होते रहता है। हैं? हाँ, काफी पहले की बात है सर। पहले का पूछा था एक दो ने, देखा था मैंने वो। तो पहले की एक तो हमको लग रहा होगा कुछ महीनों के बाद। वो हम डेट नहीं देखे, लेकिन हम जब देखे वो कुछ महीने के पहले देखे हूँ। काफी बार मिल जाता था। कोई ना कोई मीडिया से गेम सेटिंग है, यूट्यूब से सेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई चीज इतना पॉपुलर होता नहीं, इतना जो उनका व्यूअरशिप बढ़ गया है। ये सब ऐसे। फिर जो है मेनका गांधी उनको लगी सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया इंटरव्यू देने के लिए मिला ललन टॉप। ये सब तो एक कैंप को बिलोंग करता है जिसका कोई न्यूट्रल व्यू ही नहीं। मेनका गांधी कभी कुछ बोली मोदी के खिलाफ जब तक वो उसको पोस्ट मिला हुआ था, जब तक ये आशा था कि बेटा कभी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। बेटा उस योग नहीं है, गुंडा जैसा बेटा है, कैसे वो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर? यूपी ही का होगा ना, तो यूपी में कई लोग हैं उससे ज्यादा योग। तो जब आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका निंदा शुरू हो जाता है। अभी वो भी वही बात बोल रहे थे, चाइना जो है 1962 में लड़ाई हुआ था ना, 65 में हुआ चाइना से। 62। हाँ, 62 में शायद हुआ होगा, 65 में शायद पाकिस्तान से हुआ था। हाँ। तो भूल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो 62 के बाद जो है पहली बार जमीन हथिया लिया है, इंडिया का ले लिया। अभी ये बहुत लोगों से सुना जाता है कि ले लिया। वो सब जितने भी मोदी विरोधी हैं, जितने भी विपक्षी हैं, क्योंकि इनका कोई प्रूफ तो होता नहीं। आप प्रचारित करते रहो राफेल में ये हुआ वो हुआ, तो गुमराह होना हो ही जाएंगे। हम तो कोई भी धारणा नहीं मेरा लिया या नहीं लिया। हम उनसे वही पूछने वाले थे अभी कमेंट करके कि आपके पास प्रूफ क्या है, और ये ऐसा कैसे है कि 62 के बाद पहली बार हुआ है? हमेशा घुसता रहा है चाइना कांग्रेस के इसमें। 5 किलोमीटर अंदर चला गया, फिर हल्ला हंगामा हुआ तो 2 किलोमीटर पीछे चला गया, ऐसे करता रहा है। और अभी तो है वो लोग पूरा वापस चला गया। अगर कुछ लिया भी होगा तो जब आप वीडियो बना रहे हैं इस समय तो वापस चला गया, तो क्या लेके
ले लिया है वहां पर कोई इसका कोई यही नहीं है। मतलब आपका कोई वो आदमी वहां जा जाके हर समय देखता रहता है कि अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है। फिर जो ये सब का कुछ बात कर रहे थे गुंडे लोग बैठ के, अब उसमें ज्यादा लग रहा था कि केंद्र सरकार जो है, जो PFI वगैरह पर रेड हुआ है इनसे रिलेटेड, मतलब सिर्फ सर्व गड़बड़ी आपको उस केंद्र सरकार में नजर आता है, और उससे पहले का केंद्र सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं था, और जितने राज्य सरकार है वो सब ठीक है। तो ये बताता है कि ये आदमी का दृष्टि इम्प्योर है, कि किसी कैंप को बिलोंग कर रहा है। समवन इज पेइंग यू, यू आर एन एजेंट ऑफ समबडी। That's how people become rich. You have to show that you are living a very simple life. और इसका क्या है, ये है कि भाई ये आदमी नहीं करप्ट हो सकता है। कोई आदमी कोई उसके कोई चेहरा से नहीं लगता है कि ये आदमी ध्यानी है, हर समय कपता रहता है, हिलता डुलता रहता है। कौन सा ध्यान का लक्षण है भाई? फिर तुम बैठ नहीं सकते हो, बेचैनी इतना ज्यादा है, तो ध्यान का तो अभाव बिल्कुल है। तो जिसमें ध्यान भी नहीं घटा है, वो समाधि का क्या बात कर रहा है? हाँ, ये है कि शास्त्रीय ज्ञान है, शब्दों का अच्छा से व्याख्या कर सकता है, क्या अवेयरनेस क्या होता है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है। अरे ये नहीं जान रहा हो वो भी स्वयं को जान सकता है, शब्द जानने का क्या जरूरत है भाई? फिर तो पंडित सबसे बड़ा होता है, जिसको कबीर बोलते हैं पंडित वाग बदंती झूठा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहानी प्रेम कबीर पर तो ये भी बहुत बोलते हैं, लेकिन कौन गुरु के पास ये गए? ऐसे कौन से विलक्षण प्रतिभा है कि भाई बिना गुरु को इनको हो गया? और अकड़ा हुआ आदमी बिल्कुल लगता है, बागी और ये सब कह के जो है कि बागी किस्म के आदमी है, किसी के पास झुकते नहीं है, झुके नहीं। तो झुके नहीं तो जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। घास का जो छोटा सा पौधा होता है वो टूटता नहीं आंधी तूफान में, बड़ा बड़ा वृक्ष टूट जाता है। आजकल के लोगों को बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान है। कोई भी मूर्ख से मूर्ख आदमी जो होता है, पढ़ा लिखा हो अगर, तो हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लेता है। चाहे वो रामपाल हो जो जेल में गया है, चाहे वो एक और जो है, क्या नाम था उसका, आसाराम, फिल्म स्टार जो बना हुआ था एकदम, MSG, पूरा नाम बोलो ना। सिरसा में जो थे। हाँ हाँ, राम रहीम। दुनिया बहुत मेराकुलस है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक उसका अनुपम खेर का था ना, क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई सीरियल था उसका इसी टाइप का। हाँ, अनुपम खेर शो। अरे इतने अच्छा काम किया है मोदी, और मोदी से अपेक्षा क्यों है भाई वो आध्यात्मिक होगा भाई? वो प्रधानमंत्री है, वो कोई जीवन है डेडिकेट किए हुए है अपना दिन रात ध्यान करने में। तो तुम बड़े बड़े ध्यानी लोग हो दुनिया भर में, क्यों चलो अपने को सिद्ध करो कि तुम भी पॉलिटिक्स में आके एकदम साक्षी भाव से चीजों को बदल सकते हो। है क्षमता तो कोई करके करे, उसके बाद बोले। एक विनोद खन्ना तो किया, अपने क्षेत्र में किया, वो तो कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोला। भाई तू उससे ज्यादा तुम ज्यादा मोदी को जानते हो। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कुछ मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं ये आदमी कि हम जो है हिट लिस्ट में काफी ऊपर में है। हो सकता है कुछ चीज पता चल रहा होगा सरकार को कि क्या हो रहा है। अपने आसपास भीड़ इकट्ठा करना एक अलग कला है, जब भीड़ इकट्ठा करना ही मकसद हो, पावरफुल होना ही मकसद हो, चाहे आप पोस्ट से पावरफुल हो जाइए या अपने अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर पावरफुल हो जाइए, फिर आदमी वही मकसद है, बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ वही है, तो हो जाएगा एक दिन। क्या कॉन्स्टिपेटेड आदमी, बोलो जल्दी से कुछ सुना?
मुंह में ताला लगाए रखे हो, जल्दी बोलो जाएंगे फिर भी। सवाल ये भी उठता है कि अगर हम्म, ये चीजें मान लो कि अगर किसी तरह से करप्टेड या ऐसी हाँ, पावर की चाहत वगैरह थी, हम्म, तो हम्म। वो चीज तो इनके पास शुरू में थी, जैसे नहीं आईएएस। थी ही, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोई इंजीनियर, कोई मैनेजमेंट वाला, उसका उसका पावर बहुत कम होता है ना। एक गुरु के पास आदमी बिल्कुल सब तरह से सब कुछ अपना उसके लिए डिवोट कर देता है, सरेंडेड कर देता है। जो रेस्पेक्ट एक गुरु को मिलता है वो कभी ऐसे लोगों को कभी नहीं मिल सकता। पैसा आपके पास भले हो सकता है, ये हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस है, बॉस के ऊपर बॉस, बॉस के ऊपर बॉस, शोरबा का शोरबा के शोरबा आप बन जाते हैं। यहाँ तो आप बिग बॉस हैं, कोई नहीं है आपके ऊपर। वो इतने पढ़े लिखे लोगों को घुमा रहे हैं, हाँक रहे हैं। एक शुरू में एक बार ये इनका सुना था कि हाँ, जैसे ओशो ने बोला था कि जब मेरी किताबें शास्त्र बन जाए तो उनको जला देना, हम्म। ऐसा ही कुछ इन्होंने बोला था। हाँ, तो शुरू और अभी में फर्क है ना। शुरू में शिष्य जैसा थोड़ा भाव था शुरू में जय मतलब कृष्णमूर्ति कि और ओशो के प्रति। 4-5 साल पहले ही। अब बाजार चल गया है ना, अब तो मार्केट में स्टेब्लिश आदमी। अब क्या जरूरत ओशो का, जय कृष्णमूर्ति का। जिस सीढ़ी से चढ़े उसको फेंको, अब उठा तो तुम ऊपर पहुंच गए हो ना। इनके एटीट्यूड से लगता है ना भाई, ये बहुत ज्यादा निंदा करते हैं उनका। कौन जो है वो, क्या नाम उनका, सदगुरु का। जग्गी वासुदेव लेकिन जी। सदगुरु जो है फिर भी में उनमें बात है, इनमें बात नहीं है। सदगुरु में बात है। सदगुरु कुछ भी लोटा का बात करे, तांबा का बात करे, उसका भी जरूरत होता है जीवन में ना। उन चीजों को खाली निंदा करने से नहीं होता। अब वो भी कहाँ है वो तो वो जाने, किसी को कौन। ओशो तो खुद भी बोले हैं भाई, बुद्ध भी पहुंचे या नहीं पहुंचे उनको पता है। बाहर से तो बस आदमी, थोड़ा बहुत आदमी ये कर सकता है। तुम खुद पहुंच जाओ तो शायद समझ में आए कुछ बात। नहीं तो हो सकता है एक आदमी बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा हो, और जो रिहर्सल करके करेगा वो तो ओरिजिनल से भी बेटर करेगा, क्योंकि ओरिजिनल तो एक ही बार जो कर रहा है वो कर रहा है। वो तो पूरा उस पर पूरा रिहर्सल कर रहा है बार बार। इसीलिए तो एक स्टोरी है, पता नहीं फैक्चुअल है या स्टोरी ही है, कि एक जगह जो है चार्ली चैपलिन का चल रहा था। उनके उसके एक्टिंग के लिए कौन बेस्ट होता है तो उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा और उसको चार्ली चैपलिन से मिलाया जाएगा। ऐसा कुछ होगा, वो ही से सुना है बहुत पहले। तो जो है, तो चार्ली चैपलिन को मजाक सुझाओ, वो भी पार्टिसिपेट कर गया। ऐसा अद्भुत हुआ कि चार्ली चैपलिन सेंड हो गया और दूसरा कोई फर्स्ट हो गया। बाद में मिलाया गया चार्ली चैपलिन से, तो पता चला ये तो सेकेंड जो हुआ वही चीज। बहुत सारे लोग हैं, ओशो का भी बहुत लोग अनुकरण करते हैं। कार्बन कॉपी कभी ओरिजिनल थोड़े होता है। जैसा गंदा पॉलिटिक्स इस देश में चल रहा था, जैसे गंदे नेता इस देश में होते थे, ओशो निंदा करते थे तो बिल्कुल ठीक करते थे। कल ही सुन रहे थे कि ये मणिशंकर अय्यर जो है, जो वो जाके पाकिस्तान में बोल रहा था कि आप मदद कीजिए मोदी को हटाने की, तो अब दुश्मन देश में जाके बात कर रहे हो। ये वो वही आदमी जो है 62 में जो चाइना से लड़ाई हुआ, तो चाइना के लिए इंग्लैंड में फंड इकट्ठा कर रहा था, चाइना के लिए, हिंदुस्तान के खिलाफ। और वो आदमी कांग्रेस का बड़ा लीडर हो गया। ऐसे ऐसे लोग तो हैं हम लोग के देश में। कांग्रेस ये अभी डोकलाम में भी तो मिल 6 शिक्षा मंत्री जो है, एटलीस्ट 5 तो निश्चित है, कुछ लोग 6 बोलता है, चेक करना पड़ेगा।
जो हिंदुस्तान में पहले जो हुए वो सब मुसलमान थे। शिक्षा मंत्री किसको तुम बना रहे हो? मौलाना आज़ाद को, जो यहाँ जन्मा भी नहीं, अरब में जन्मा, जो कोई स्कूल कॉलेज में कभी गया ही नहीं, मदरसा में पढ़ा हुआ आदमी। कौन बना रहा है? जवाहरलाल नेहरू। इलेक्शन वो जीत नहीं रहा तो उसको जबरदस्ती जिताया गया, दूसरे को हराया गया। इसी तरह से अम्बेडकर को हराया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मालूम था अम्बेडकर उनसे 100 टाइम ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इन लोग को हम बड़े लोग मानते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हकीकत तो बहुत और होता है ना। अब कल अगर कुछ पता चले मोदी कि ऐसा है तो बोला जाएगा, लेकिन जो काम किया है, जो ऑब्वियस है, जो काम है मेन, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है सबसे पहले जो सबसे गरीब है उनको हेल्प करना। जो अमीर है वो तो खुद ही थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमीरों को दबा रहा है। जब वो कैपिटलिस्ट लोग को भी प्रमोट करता है तो बोलता है सूट बूट का सरकार। वो सब जो है बने हैं कांग्रेस ही की रिजीम में, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो। हाँ, ये है कि गौतम अडानी जो है आज नंबर 2 है वर्ल्ड में, नंबर 2 कभी नहीं हुआ कोई एशिया का आदमी, नंबर 3 भी नहीं हुआ, नंबर 2 रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड, और बहुत जल्दी नंबर 1 हो जाएगा। वो तो बोल रहा है 10 साल के भीतर में इंडिया जो है ये डिकेड पूरा होते होते इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। अगर हो गया तो फिर कहना क्या? फिर जो हो रहा है उसको देखेगा नहीं। चाइना घुस गया नहीं घुस गया, तो इतने साल से क्या कर रहे थे? सरकार जो है जूता तक नहीं दे रहा था उसको। जवाहरलाल नेहरू के पास जब वो ब्रिटिश का जनरल जो है, जो टॉप था, उसको जो भी कहते होंगे उस समय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वॉट एवर जो भी बोलते होंगे उसको, जब वो इंडिपेंडेंस के बाद मिलने आया उनके ऑफिस में आर्मी वगैरह के लिए बात करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू बोले कि भाई हमको अब इन चीज़ों का जरूरत क्या, हम लोग तो शांतिवादी देश, आर्मी उर्मी का हमको क्या जरूरत है, पुलिस से काम चल जाएगा। वो आदमी आके उसका माथा ठनक गया कि पागल है क्या ये आदमी? अरे तुम्हारे दुश्मन चारों ओर बैठा हुआ है। तो ऐसा तो वो आदमी था जो कि कोई भी तुमको कुछ भी मदद करने आ रहा है, तुम्हारा नजर उसकी बीवी पर है सिर्फ। ऐसे ऐसे महारथी लोग हम लोग अपने देश में उनको चाचा और बाप कहते हैं। तो देश का सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? अब बोलो आचार्य प्रशांत के बारे में जो बोलना था। आचार्य प्रशांत के महान शिष्य, भारत के महान साधक श्री 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 भूपेंद्र कुमार। नहीं, जो आईएएस थे उस समय की बात कर रहा था, हालांकि आपने उसके बारे में बोल ही दिया ऑलरेडी। आईएएस में उसके बॉस होते हैं ना, तुम टॉप मोस्ट पर तो तब पहुंचेगा, और टॉप मोस्ट पर शायद हो सकता है कभी एकदम टॉप मोस्ट तो नहीं पहुंचे, उसके भी क्या होगा भाई, चीफ सेक्रेटरी हो जाओगे ना। बिहार में चीफ सेक्रेटरी को तो लालू बोलता था बड़ा बाबू लाइए, कौन सी चुनौती बोलते, चुनौती है क्या बोलते हैं, है नहीं बनाइए। ये तो तुम्हारा औकात है। समझ में आ गया, इंटेलिजेंट आदमी ज्यादा समझ में आ गया, ये इससे बेहतर धंधा कुछ दूसरा हो सकता है। अभी हम कुछ भी कंक्लूड नहीं किए, लेकिन ये जो दिशा है वो कुछ इंडिकेट कर रहा है। जितना हम उनका बड़ाई किए हैं उतना कौन किया बड़ाई? याद है कि भूल गए? जी याद है। आदमी में जब तक शुद्ध क्रांति होता है, मिला भी तो वही ललन टॉप और मेनका गांधी। मेनका गांधी है क्या भाई? अगर वो गांधी खानदान को हटा दिया जाए तो उसका क्या है? वो ये सब तो उससे बकवास बात है। वो जो पेटा और एनिमल, पेटा वाला खुद सबसे ज्यादा इन लोग जानवर को काटवाता है, तो पूर्ण रूप से पाखंड है। तो सब बड़ा अच्छा लगता है भाई तुमको, हो सकता है नॉन वेजिटेरियन पत्ता नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर सस्ते में महात्मा बनना आसान होता है, या हो सकता है थोड़ा एनिमल के लिए प्रेम हो, इससे क्या हो जाता है भाई?
बहुत लोगों को जानवर से प्रेम होता है, आदमी से बिल्कुल प्रेम नहीं होता है। हाँ होता है, वो बताया ही तो था मैंने। मेनका गांधी किसकी पत्नी थी? संजय गांधी की। एक नंबर का खुद ही क्रिमिनल माइंडेड आदमी था वो। तो कहते हैं कि वो फिरोज गांधी का बेटा भी नहीं था, किसी मुसलमान का बेटा था जिससे इंदिरा गांधी का रिलेशन था, उसका खतना उतना सब हुआ था। शादी भी उसी के घर से हुआ था, मोहम्मद कुछ नाम था उसका। तो ये तो पूरा खानदान अजूबा है। मतलब आखिरकार उनको पता नहीं होगा कि ललन टॉप क्या है और ये कि मेनका गांधी क्या है। और जितने वो उस सारे में देश विरोधी बात कर रही थी, जैसे लग रहा है कि कोई वेस्ट की एजेंट हो। सुने हो पूरा वो वाला? मोस्टली सुना है। इंडिया जैसे कितना हार्म कर दिया दुनिया का, और वेस्ट क्या किया है उसको बोलो भाई। इंडिया तो कुछ भी नहीं किया, 0% है उसके हिसाब से। जो देश का सब समस्या है उसके उसके जिम्मेवार यही लोग हैं, यही बाहर से आने वाले आक्रमणकारी और ये अंग्रेज लोग। तो जितने लोग आए हैं, जितने छटे हुए, यही इस देश के बुरे स्थिति के जिम्मेवार। जितना जहरीला जातिवाद आज है, एक आदमी बोल रहे थे, एक प्रोफेसर, पहले जाति होता था, ये जातिवाद नहीं होता, अब जातिवाद हो गया। जाति का क्या मतलब है? ये आप काम कर रहा है, ये एक वर्क है कि एक काम कोई कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, इससे छोटा बड़ा थोड़े हो जाता है भाई। तो दुनिया में हर जगह होता है ये सब चीजें। इसका इंडियन वर्ड है चमार। चमार चमड़ा काम कर रहा है, चमार हो गया। तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई अगर आप खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं तो दूसरे को नीचे दिखाने का कुछ की यही एक कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो हम तो उस पर लिखे भी थे फेसबुक पर, ये कहावत को मोदी गलत सिद्ध कर दिया। तेली जो है राजा भोज हो गया और देश किया ना भाई, उसने किसका स्वीकार किया है? आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का वैसा पॉपुलैरिटी नहीं था। कौन ऐसा देश दुनिया में जितना यहाँ है, जैसे यहाँ स्वीकृति है? तुमको अपने देश में कुछ अच्छा ही नहीं नजर आता है? हमारे राष्ट्रपति पहले वाले भी थे, दलित थे, अब तो राष्ट्रपति जिसको बना दिया गया है, एक तो महिला ऐसे भी दुनिया में नहीं बनती है जल्दी, बहुत मुश्किल से कहीं भी बनती है। उस पर से ट्राइबल वो, ये तो दुनिया के इतिहास में बिरला घटना है। लेकिन कौन देख रहा है इस चीज को? ये तो ऐसे है कि किसी रेड इंडियन को अमेरिका में राष्ट्रपति बना दो, या किसी एबॉरिजिनल को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बना दो। जी। तो इन देशों में तो बहुत बाद में महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला। इंडिया में तो शुरू से मिला हुआ था वोटिंग का राइट। और अगर वेद में देखो तो 20 महिलाएं हैं ऋषि। क्या इन लोग जो बातें करता है कि बड़ा महिलाओं को दमन किया गया, ये किया गया, ये सब गलत इतिहास लिखने वाले कम्युनिस्ट लोग हैं, जिसको लिखवाया गया इस देश को तोड़ के रखो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। डिवाइड एंड रूल, यही तो पॉलिसी था। मैगस्थेनिस तो लिखा है कि यहाँ पर 8 जाति थे, ऐसे कुछ लिखा एग्जैक्टली है, वो उतना कौन याद रखे, 8 के आसपास। आज हजारों जाति अंग्रेज लोग क्रिएट करके चला गया। कई जगह क्षत्रिय जो है शूद्र बना दिया उसको। समाज को तोड़ना है तो विष का बीज डालना ही पड़ेगा ना। और मूर्ख लोग हैं जो बिकने के लिए, टूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए खुद के ही देश को हमेशा रेडी रहते हैं। इन लोग पर कुछ नहीं बोलना है। मोदी तो कभी किसी शंकराचार्य से भी मिलते हुए उसको नहीं देखे। आज का कोई शंकराचार्य, कोई बहुत शायद ही कोई होगा जो ढंग का होगा। एक शंकराचार्य है तो इतना अहंकारी आदमी लगता है वो। उसके पास भी लोग अगर जा रहे हैं, तुम्हारा अपना स्तर है, तुम जा रहे हो,
भाव नहीं दिया होगा मोदी तो बस निंदा करो। क्यों भाव देगा भाई? सब पता चल ही रहा होगा आप काम क्या कर रहे हैं। उसके बाद ज्यादा आके देख रहा है कौन आदमी क्या करने वाला है। हो सकता है, क्या हो सकता है? लेकिन मोदी से तो इनकी अपेक्षा किसी वे में, मतलब डायरेक्टली तो हालांकि नहीं बोल रहे हैं कुछ ऐसा, इनडायरेक्टली नहीं बोलते हैं। उसमें तो सुन लो, अभी जो 2-3 दिन पहले जो ये है, किसी चीज पर हम शेयर नहीं किए, मीडिया पर जो है हम्म। उसमें पूरा इनडायरेक्ट वे में पूरा मोदी ही पर सारा जा रहा है। हम तो पूछने वाले थे, टाइम नहीं मिलता है, फिर कोई वो जो कमेंट होगा वो कोई देखेगा नहीं देखेगा। भैया आपको क्या, आपके पास प्रूफ है चाइना घुस गया? और आपके बातों पर क्यों भरोसा किया जाए भाई? जो आदमी ललन टॉप में जाता है इंटरव्यू देने, जो कि ललन टॉप बिल्कुल क्लियर है कि इसका एक एजेंडा है, ये कम्युनिस्ट बैंड ऑफ माइंड है इनका, इसको कहीं से प्रमोट किया जा रहा है, फंडेड है। तो वहां आप जाके आपको ठीक सब चीज था ठीक। मेनका गांधी को बुला के ठीक था, और मेनका गांधी मोदी को कॉन्डेम कर रही है, तरह तरह की बात बोल रही है, तो वो ठीक है क्योंकि वो आपके पास आ गई। आप इतने ही पॉलिटिक्स से ऊपर हैं तो किसी से ये मत रखिए। मोदी तो कुछ करके दिखाया ना, मेनका गांधी क्या की? ना कुछ की है, ना कुछ कर सकती है, ना कोई क्षमता है। कॉन्डेम करना तो बहुत आसान है, कोई भी गधा उल्लू मच्छर खच्चर कुछ भी कॉन्डेम कर सकता है। करना बहुत कठिन होता है, चीजों को बदलना है। एक घर तो आदमी से चल नहीं पाता है। उस आदमी के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं होके आज देश का हालत क्या होता है कल्पना नहीं कर सकता है। अगर वो 2014 में नहीं जीता हो, 2014 से पहले क्या था? गधे लोग सब भूल गए, पूरा देश में निराशा था। एक शब्द तुम बोल सकते थे, आज जो बोल रहे हो मुंह खोल खोल के कुत्ते की तरह लोग भौंक रहे हैं, 2 मिनट में जेल में जाते हैं। जितना गाली फेसबुक पर मोदी को दिया जाता है, सब तरह का गंदा से गंदा गाली, और दूसरे को बोलो हम इतना लिख दिए फेसबुक पर, अमेरिका इज सो डम दैट इट कैन नॉट इवन एक्सेप्ट ट्रम्प, ऐसे कुछ लिखे थे, टॉलरेट ट्रम्प, इस तरह से कुछ लिखे थे। उसी पर जो है कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, एक आध दिन के लिए बैन कर दिया। ऐसे ही कुछ मुस्लिम के इस पर लिखे, उसमें भी ऐसे ही हुआ हो। आदमी का ये नेचर है कि कुछ कोई देता है तो उसके खिलाफ शिकायत होता है। उसको इसको बहुत बोले हैं भाई, तुम अगर किसी को हेल्प करोगे तो जरूर तुमको धोखा देगा, वो जरूर दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसका सब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तुम देने वाले हो गए, वो लेने वाला हो गया, तुम भिखमंगा हो गए और वो राजा हो गया, तुम बदला लोगे एक दिन। जी। ये गधों का देश है यहाँ पर, अंधेर नगरी, चौपट राजा वाला खेल चलता है। चौपट राजा रहे सब खुश, जो देश को बेच दे चवन्नी में। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम मोदी को एकदम दे दिए एकदम बुलेट प्रूफ सर्टिफिकेट, हमको पता नहीं, लेकिन जो किया है वो बहुत फर्क है। और दूसरा कौन आदमी है भाई, दूसरा किसी महारथी का नाम बता दीजिए। खुद ही क्यों नहीं आचार्य प्रसाद प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता है? इतने काबिलियत है तो बन के दिखाए, कोई 4 वोट नहीं आएगा। वो भी एक कला है भाई, जनता, मोदी में वो कला है कि वो सामान्य जनता का भी दिल जीत ले और बुद्धिमानों का भी दिल जीत ले, है या नहीं? हाँ, फिर क्या पता कल उस और भी रुख करें राजनीति की ओर। कौन करे रुख? आचार्य प्रशांत करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ? हाँ कुछ लोग हो सकता है करे, संभावना है। ये सब जो
इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है। जो विनोद खन्ना जो है पॉलिटिक्स में आया तो बड़ा थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। तो वो भी यही बात बोला कि भाई ओशो बोले अच्छे लोगों को आना चाहिए, और बोला कि भाई हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के देश का निंदा करते थे, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। अरे भाई निंदा तो कोई भी कर सकता है, अगर ठीक नहीं है तो कुछ करो। अरे कोई भी आदमी जो अपना दिन रात लगा रहा है, किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा है, वो अपने समझ से करेगा ना, अपने विवेक से करेगा ना। तुम्हारा अपना विवेक, तुम भी कुछ करो ना उस तरफ। तो बहुत बड़ा तपस्या से वो वहां पहुंचा है। का तपस्या तो कोई आधा भी नहीं करने के लायक है। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं हिंदुस्तान का जहां वो रात नहीं बिताया हो। मेहनत से पहुंचा है ना, चमका पसीना बन के नगीना काली रात बीती रहे हैं। अरे कोई मेहनत किया है तो उसकी मेहनत को स्वीकार करो, तुम करो इतना मेहनत। बड़ा निंदा है, बड़ा ये है, वो मेनका गांधी भी बकबक कर रही थी। अरे ड्राइंग रूम में बैठ के बोलना, हम नहीं कर सकते वो चीज। जो कर रहा है उसके लिए धन्यवाद से भरना होगा। इन थोड़े बोल रहे हैं मेरा तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ कचड़ा ही कचड़ा है, कुछ भी नहीं सॉल्व हुआ है। भाई एक जो होता है वो शासक का काम है कि गरीबी पहले दूर करे। इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाना है हटाना है। राजीव गांधी बोलता हमें देखना है, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे। वो देखते देखते चले गए ऊपर, किए कुछ नहीं। हम भेजते हैं वहां से 1 रुपया तो 80 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। ये कौन सा अपना गुण गा रहे हो तुम? गायब खुद ही करवा रहे होगा अपने लोगों को, मिल जाता होगा एजेंट लोगों को कि भाई हम तो भेज रहे हैं 1 रुपया और 80 पैसा बीच में गायब हो जा रहा है, हमारा तो इंटेंशन ठीक है। आज मोदी ऐसा व्यवस्था कर दिया, सबका बैंक अकाउंट खोल दिया। बहुत कठिन है भाई कुछ करना है। और जो महागधे लोग हैं वो बस बैठ के दिन रात अपना निंदा करते रहते हैं। निंदा बड़ा कुछ नहीं क्या। महान ज्ञानी भूपेंद्र कुमार भारत के महान साधक। अरे भाई तुम्हारा नौकर है मोदी, सारा समस्या का समाधान वही करेगा। वो बोलते हैं ना, वो क्या नाम उनका जो अलीगढ़ में पढ़े हुए थे, कुलश्रेष्ठ, क्या दरबानी भी करेंगे मोदी और अमित शाह। वही देश दुनिया में तरक्की करता है जिसका हर नागरिक जागा हुआ है, जिसको अपने राइट पता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता है। लोगों को बस राइट चाहिए और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वोट दिए बहुत हो गया। जो मेरे यहाँ तो आया था फिजियोथेरापिस्ट, जहरीला जातिवादी आदमी, बिल्कुल देश वही आदमी। ऐसे लोगों को बस से मेरा लाभ हो, और वही उनके लिए वही है। दुर्योधन जैसे बोला था हम ही राष्ट्र, ऐसे ही इन लोग हैं। वेस्टर्न एजुकेशन आदमी को इतना करप्ट कर दिया है। तो ये भी कहाँ पढ़ा हुआ है? प्रशांत कितना भी हो तो पढ़ा हुआ इंग्लिश स्कूल में ही है ना। वो कितना भी भारतीयता का बात करे, हिंदी सब बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न प्रोग्राम है। तो बड़ा कठिन होता है इन चीज़ों से मुक्त होना। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आदमी हो जाएगा ना, कंडीशन हो ही जाता है, और कंडीशनिंग बहुत डीप होता है। हम तो ओशो को सुने हैं, लेकिन हम तो आज ज़्यादातर बात ओशो के एक तरह से विरोधी में बोल रहे हैं। ये भी कोई ऐसा थोड़े हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई ये हिंदू देश हो जाए, हिंदूवादी हो जाए तो हिंदू भी कल कट्टरता में पूरे उतर जाए। और आज हिंदू धर्म जो है बिल्कुल कचड़ा हुआ है हर जगह। वो जो नमाज का अजान पढ़ते रहता है, वही हिंदू लोग जो है वो मंदिर में हर जगह घंटी बजा रहा है डर के मारे। नॉइज पॉल्यूशन काफ़ी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, अभी ही कर रहा है।
लेकिन संभावना थोड़ा है कि हिंदू धर्म का थोड़ा भी उसके सार को जानने का कोशिश करेगा, उसकी गहराई को जानने की कोशिश करेगा। वहाँ बात है, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं, यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं। और जब दो बुराइयों में चुनना है तो कम बुराई को चुनना पड़ेगा, फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है। और मोदी के दृष्टि से तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई संविधान का बात करता है। संविधान जो है उसका धार्मिक पुस्तक, ये भी एक बड़ा मूर्खतापूर्ण बात है सबको, जिसको देखो ये राष्ट्र बड़ा कि धर्म बड़ा, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई बात ही नहीं हो सकता है। धर्म का अर्थ ही नहीं पता है। धर्म तो वो है जिसके बिना तुम एक क्षण भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो। धर्म वो थोड़े है जिसको तुम धारण कर लियो, धर्म वो है जो तुमको धारण किए हुए है। तो चैतन्य ना हो सब खत्म हो जाएगा। फिर लोग बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश की, धर्म से चलेगा। धर्म का अर्थ ही नहीं पता। धर्म मजहब एक चीज होता नहीं। अगर आध्यात्मिक आदमी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता, उसका कोई ऊंचाई ही कुछ और होता। कोई इनलाइटेड आदमी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता, उसको पॉलिटिक्स का भी समझ होता, तो कोई बात ही कुछ और होता। सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के पुराने जमाने में तो है ही थे ही। और जो भी महाभारत वगैरह में जो है, जो भीष्म पितामह बोल रहे हैं या कोई बोल रहे हैं जो कैसे राज करना है, उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था वो। स्मृति सब है, चाहे मनुस्मृति हो चाहे और भी स्मृति हो जिसका इतना निंदा होता है। कैसे राज चलाना है चाहे चाणक्य दे रहा है। आज के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले से निश्चित उन लोग श्रेष्ठ थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई बाइबल और कुरान थोड़े है कि वो कोई अंतिम किताब है। इसीलिए तो अमेंडमेंट होता है उसमें, क्योंकि इम्परफेक्ट लोग उसको बनाते हैं। जी। कैसा था भाषण? इलेक्शन में खड़े हो जाए तो कितना सीट मिलेगा? है? बोलो बोलो चेला। जो गुरुदेव बोलते थे। क्या बोलते थे गुरुदेव? कि बोलते थे मतलब क्या, गुरुदेव नहीं है क्या आप? नहीं, मतलब आपके बारे में। ओशो को तो हम बोलते ही नहीं है, बोलते थे हम तो बोलते हैं। ओशो खुद बोल के गए हैं मेरे बारे में, पास्ट टेंस में बात नहीं करो। तुम गुरुदेव को बोलते थे कर दिए। नहीं, मतलब आपके बारे में। हाँ, क्या बोलते थे? कि कोई जाएगा, मतलब उसके पास कोई टिकेगा नहीं। अब तुम टिकोगे नहीं तो तुम दूसरे के बारे में क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो? लिखने वाले लोग टिक जाएगा। हाँ, वो उसको बोलने का, उनके बोलने का मकसद कुछ और था, क्योंकि साहिल जो है वो बोल रहा था। हाँ। इसके लिए सबसे अच्छा यही डिस्कशन हो रहा था ना, तो कि आर्थिक समस्या है, पैसा नहीं है इसके पास, कैसे इसका जीवन चलेगा, इसके लिए क्या अच्छा ठीक होगा। तो उसमें साहिल बोला कि इसके लिए बेस्ट है कि एक मतलब गुरु बन जाए। तो उसको गुरु बनने का बड़ा इच्छा होगा। तो स्वामी जो एक तीर से दो शिकार करते हैं ना। तो स्वामी जी बोले कि इतना मूड नहीं है, पहले बात को पूरा सुना करो। पहला शब्द था ये इतना मूड नहीं है। वो किस पर वार था? हम पर या उस पर? उन पर ही था। उसके भीतर गुरु बनने का जो उठ रहा होगा ना, उसको देख रहे हैं स्वामी जी। खुद जो चाह रहा है दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर बोले भाई इसके पास कोई मिलने आएगा, 2 घंटा बैठना चाहेगा, फिर लगा होगा कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, उल्टी नहीं हो जाए तुम तो बैठने आएगा, तो भाई 5-10 मिनट के भीतर कुछ ऐसा बोलेगा तो आदमी चला जाएगा। एग्जैक्टली वर्ड याद अब नहीं है भाई कितने देर में चला जाएगा। तो हमको खुद भी मालूम था, हम वही काम ही करते थे, तो हमको नहीं पता था। उस समय तो बहुत जोर से डंडा चलाते। मेरा तो नाम ही कुछ लोग रख दिया था दुर्वासा मुनि। क्योंकि भाई काम का दमन होगा तो क्रोध होगा ही। और जवानी में जो है तो कहाँ भाई काम है, ऊर्जा है। और उसका कोई ठीक है, ऐसा भी मेरे अंदर नहीं क्रोध था, लेकिन हाँ ये था कि भाई ऊर्जा बहुत ज्यादा मेरे अंदर इकट्ठा हो गया था। एक बार जब वो राजगीर में जब होने लगा
जैसे उसमें तो हम घंटों घंटों खड़े रह सकते थे। ऐसा अनुभव होता था कि जैसे चांद तारा सब हमसे जुड़ा हुआ है एकदम, बिल्कुल कोई डिवीजन ही नहीं, कुछ करने का जरूरत ही नहीं, ध्यान बना हुआ है। गजब का अनुभव था। अनुभव के क्षेत्र में तो उसका कोई प्रोजेक्शन भी नहीं था। ऊर्जा इतना शुद्ध हो गया था। तो भोजन जो है, भोजन को देख के उसका जैसे लगता था एटम दिखाई दे रहा है, इतना आंख स्पष्ट हो गया था। और मेरा पूरा जो जो हमको अनुभव हुआ था, जिसको कुछ भी बोलो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलो या चैतन्य में बिल्कुल स्थिर होने का अनुभव बोलो, जहाँ शरीर बिल्कुल मरा हुआ था, उसके बाद मेरा एकदम पूरा चेहरा एकदम उसके बाद बदल गया। और मृत्यु का जो भय था, वो भय जो है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई अब सांप आ जाए तो हम हटेंगे नहीं, वो भय जो है एक साइकोलॉजिकल भय खत्म हो गया उसके बाद। और इनलाइटनमेंट का भी जो जुनून था, ऐसा नहीं कि मेरा खोज, जैसे विनोद खन्ना एक जगह बोला कि भाई अब ऐसा स्थिति है, सीकर इज नो लॉन्गर हियर, ओनली सीकिंग इज देयर। वो अंत तो कभी नहीं होता है। इसलिए तो जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, वो बोलते हैं कि इनलाइटनमेंट के बाद तो शुरू होता है खेल। उससे पहले तो तुम फुटबॉल हो। एक बार इधर एक बार उधर, जो मार दे, जिधर मार दे उधर चले जाओ किस्मत के। तो इसलिए स्वामी जी ये बोल रहे थे, और वो जो था गुरु बनने का बात था। गुरु बनना और गुरु होना दोनों में बहुत फर्क होता है। जो गुरु बना होता है उसको तो इस बात का लगा रहता है गुरु है। आचार्य प्रशांत कितनों भी डिनाई करे तो लगता है कि भाई गुरु बने हुए हैं। क्या ख्याल है? इतना भी हाथ जोड़ते रहे। आप ही लास्ट में बोल देते हैं, आप कंक्लूड नहीं कर रहे, तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ। कंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन सही बात है। कंक्लूड करना भी नहीं चाहिए। हम तो ख्याल बोले कि एकदम निश्चित। जब सारे आधुनिक गुरुओं को निंदा ही कर रहे हैं, तो मतलब हुआ ना भाई, आज के काल के वही सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट गुरु हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं। जी जल्दी जल्दी बोलो ना, बहुत टाइम लगाते हो, हमको जाना भी है। तुम लोग का जैसे गाड़ी होता है ना, थोड़ा चला फिर रुक गया, थोड़ा चला फिर रुक गया। जल्दी जल्दी बोला करो, इतना क्यों ध्यानी बने हुए? थोड़ा देर गैर ध्यानी होके भी रहा करो, हैं? हाँ, तो अब मुंह खोलो जरा, सुने तुम्हारा भी क्या व्यूज। जल्दी जल्दी थोड़ा। पर्टिकुलरली ऐसा कुछ व्यू नहीं है। बाकी 2006 से या 4 से इन्होंने शुरू किया था। यात्रा काफी लंबी रही है इनकी शुरू में, और शुरू की वीडियो गुरु के पास गए वो तो कभी इन्होंने खुल के नहीं बोला गए। हालांकि ये बोला था, एक बार मैंने बताया भी था कि अभी ये खरगोश मेरा गुरु है, अभी अरे ये सब मेरे गुरु हो। ये सब कहानी किस्सा है। खरगोश कहाँ से गुरु हो जाएगा भाई? ओशो को सुन के जो है वो बोल रहे हैं, ओशो पर बात जचता है, यहाँ जचता नहीं। ये जो है श्री श्री रविशंकर, इनके गुरु थे महेश योगी, कभी बोले हैं? हमको ये बात ही समझ में नहीं आता भाई, कोई गुरु है तुम्हारे थे तो क्यों तुम छुपाने का जरूरत है भाई? तुम कितने भी बड़े हो जाओ। हो सकता है ओशो के पास भी गए होंगे आचार्य प्रशांत, और नहीं भी गए होंगे तो आश्रम गए होंगे, कौन जान रहा है? तो वो बोलना चाहिए ना भाई। शुरू शुरू में तो बोल रहे थे, अब वही उन चीजों का निंदा, वो उपनिषद के बारे में बोलते हैं कि भाई उपनिषद ही, और ये जो है गीता उपनिषद,
क्योंकि पुराना धंधा तो जमा हुआ है ना, उस पर बोलने में आज किसी नए का नाम लो तो भीड़ घट छट जाएगा। एक खास तरह का भीड़ इकट्ठा करना है और उसका रेस्पेक्ट है ज़्यादा। ओशो का नाम लेना तो बहुत डेंजरस, किसी को हिम्मत नहीं होता है। सब ओशो को पढ़ता है लेकिन नाम हिम्मत नहीं है किसी को बोलने का है। हाँ, अभी कुछ लोग बोलते हैं बस, मोस्टली तो पढ़ के कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? वो बोल मुरारी रहे थे बापू। मुरारी बापू बड़े अच्छे बोल रहे थे। मुरारी बापू तो खुद ही बिल्कुल फ्रॉड निकल गए। दिनारी बाबा उनका नाम ही रख दिया गया है। कहते हैं कि बेटी की शादी हो गया मुसलमान से। ये तो गांधीवादी नीति है ना, ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मंदिर में तो खूब करवाते थे, कहाँ किसी मस्जिद में करवा के दिखाते तो समझ में आता है। मुसलमानों के सामने तो हिंदुओं को यही बोलते थे, भाई बिल्कुल सरेंडर कर जाओ, मारने आए कुछ मत करो, रेप करने आए अपने गर्दन का नस दबा दो, गाय काटे काटते रहे। बड़े अहिंसावादी आदमी हैं आप, जितना गाय काटना है काटे। मस्जिद के सामने से गुजरो तो अपना सब बंद करके चलो भाई, अपना कीर्तन वगैरह घर में भी धीरे धीरे करो। बहुत अपॉर्चुनिस्ट आदमी था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसको तो बोले ही हैं बिल्कुल, ही वॉज वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। उस जमाने में बोलना बहुत कठिन होगा इसलिए ओशो, लेकिन फिर भी सब बात बोले हैं ओशो। आचार प्रशांत को देखो, काज के गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला है कभी? बड़े गुण गाते हैं गांधी का। ये शायद गांधीवादियों से काम चल रहा होगा उनका। इसी सबसे डाउट होता है ना भाई, आपको कोई प्रमोट करता है उसके खिलाफ कैसे आप बोल पाइएगा? कोई इतने बड़े अध्यात्म का उनका कोई थोड़े है कि ऐसा कुछ हो बहुत बड़े हैं, इतना जितना सफलता मिल गया है। वो तो चलो दूसरा पैमाना हो गया एक। नहीं नहीं, पैमाने क्या हो गया भाई? कौन सा ये है ऐसा? इन लोग का एक प्रेजेंस लगता है ना, जगी वासुदेव है तो बोलते हैं तो लगता है कि भाई ठीक है, कुछ है अपना जो है। वो तो बहुत रेयरली कुछ कोट करते हैं, खुद स्पॉन्टेनियस बोलते हैं हर चीज को। आधुनिक गुरुओं में बहुत खोट नजर आता है, महात्मा गांधी में कुछ नजर नहीं आता है। अब इतने बड़े देश के चिंतक हैं तो देश को जो लोग बर्बाद किए हैं, ठीक है कह सकते हैं महात्मा गांधी में बड़े अच्छे गुण भी था, ठीक को हम मान लिए वो भी बात। जो उनका दुर्गुण था उसको भी तो बताओ है। हाँ, इतना कॉन्स्टिपेटेड क्यों भाई? कोई भी चीज पर वार्तालाप होता है, क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ होता है या कोई चीज पर अनुसंधान हो रहा हो, कंक्लूजन तो तब पहुंचेगा ना जब दोनों आदमी पूरे, हम कोई धारणा थोड़े बना लिए हैं। केजरीवाल के बारे में कुछ लगा, कुछ बातें थोड़ा सा इनडायरेक्ट सोचता बोले हो, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि केजरीवाल को बोल रहे हैं कि उसके लिए भी मोदी को जिम्मेवार बता रहे हैं। ये मेरा मानना है कि भाई एक आदमी जो जो आदमी आध्यात्मिक होगा, वो कोई राजा अच्छा कर रहा है तो उसको उसको बोलना चाहिए ना भाई, अच्छे कामों को तो बोलना चाहिए। कोई गलत कर रहा हो, अगर आपको सब सब तरह से पता है कि ये गलत हुआ तो उसको भी आप बोलिए, अच्छे कामों का कभी नहीं बोलिएगा। वो ऋषि का रोल थोड़े, ऋषि का तो पहले रोल होता है एडवाइस करे, उसको सही रास्ता दिखाए। और अब गुंडे बैठ गए हैं, गुंडे लोग किसके किसके बारे में गुंडे बोल रहे थे? अमित शाह के बारे में। बिल्कुल ठीक कर रहा है पीएफआई, वही डिजर्व करता है, तो उसमें गुंडे के वाला क्या बात? उसको जेल में डाल दिया तो गुंडा हो गया वो। मोदी को जो लोग मारने आ रहा था वो गृह मंत्री था उसका,
जो लोग हत्यारे था, जो टेररिस्ट था, तो उसको मरवाया, इनकाउंटर किया, फेक हो या रियल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक किया। राजा का जान सबसे महत्वपूर्ण होता ही, उसको फंसा के हर तरह से इन लोगों को जितना तरह से कौन कोशिश छोड़ा होगा, फांसी पे चढ़ाने का पूरा पूरा इंतजाम था मोदी को, फिर भी नहीं चढ़ा पाया। तो क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस जैसा पावरफुल पार्टी जो पूरे देश को चला रहा था, जिसका पूरा शुरू से उनका यही राज था, जो किसी को नहीं, जिसको चाहा उसको बर्बाद कर दिया, मोदी को नहीं कर पाया, तो बताता है उस आदमी के साथ सत्य था। यहाँ पर थोड़ा बात कर सकते हैं, सत्य में जयते। उसको जब सीबीआई इंक्वायरी करे 14 घंटा या जितने के लिए भी, तो एक चाय भी नहीं पिया, बोला नहीं आप पूछिए जो पूछना है। कोई हल्ला हंगामा नहीं किया मुख्यमंत्री होते हुए, उसका ये सब फॉलोअर्स। हाँ अरे भाई, अंधे जो होता है, सावन के अंधे जो कहते हैं, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, फर्क होता है ना। यहाँ कांग्रेस को ईडी क्वेश्चन कर रहा है, ये सोनिया गांधी, और इसको एक तो कितने बार आया नहीं, और जब गया भी तो सोनिया गांधी भी अपना सब दवाई उवाई डॉक्टर लेके अपना, हम इतना देर बैठ सकते हैं, फिर जहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन आया भाग गए, अब हम अभी आज बैठ नहीं सकते हैं। वैसे ही राहुल गांधी पूरा पूरा हर जगह जलाया जा रहा है, ट्रेन जलाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? कौन से कानून को तुम मानते हो? अपने ही देश के ट्रेन को जलवा रहे हो। तो लोग अंधे हैं, गधे गधे जिस देश में होते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, इकबाल का शायद बोला हुआ। सब जगह उल्लू लोग बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ रात में दिखता है, बड़े ज्ञानी लोग हैं। अरे भाई, सही को सही बोलना सीखो। जो बोले थे हमको, जो है जिसको पीलिया का रोग हो जाता है उसको हर जगह पीला दिखाई देता है, वो क्या नाम था, सिद्धार्थ जी, जो बोले भाई आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं गुरुद्वारा में, तो आप सिख गुरुओं का बड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ओबामा, वो नहीं, जॉर्ज बुश के बारे में शायद बोल रहे थे, वो संतों द्वारा प्रेरित था जो वहाँ अफगानिस्तान पर वो अटैक किया। बोले कि दोनों एक ही टाइप के लोग थे, इसमें क्या, वो भी क्रिमिनल था, वो भी क्रिमिनल था। पहले वही लोग खड़ा करता है और फिर उसको, तो बेचारे तो मेरे किसी प्रश्न का जवाब तो दे नहीं पाए, लेकिन तो ये बात बोले भाई, जिसको पीलिया का रोग हो जाता है उसको हर जगह पीला ही नजर आता है। वो प्रिया बैठी हुई एकदम बच्चा की तरह ताली बजाने लगी। मैं राजनीति कर भी रहा हूँ, यही 2-3 लाइन अच्छा बोले थे जो याद रह गया, तो जोड़ने की राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन पैसा ले लेके बुद्धत्व का सर्टिफिकेट देना और ये घोषणा करना है कि हम 2010 तक या 2010 तक बोले थे 10,000 बुद्ध पैदा कर देंगे। बोले कोई फैक्ट्री खोले हो बुद्ध पैदा करने का, उसका कोई कार्य कारण का संबंध ही नहीं है कि आप ये कीजिएगा तो बुद्धत्व तो घट जाएगा। खुद आप बुद्ध पुरुष लग नहीं रहे हैं कहीं से, बिल्कुल पंडित लग रहे हैं। एक क्षण पहले तक पता नहीं होगा कि बुद्धत्व कब घटने वाला है, और बुद्ध आप 10,000 कर पैदा कर दीजिएगा, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? उनके शिष्य लोग बोले कि वो बोलते थे ओशो अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन गोल नहीं कर पाए। अब ऐसे घटिया लोगों को क्या यहाँ पर कर सकते हैं? कहाँ राजा भोज, क्या तुलना है तुम्हारे और ओशो में? तुम तो धर्म के नाम पर बिल्कुल एक व्यवसाय खड़ा कर दिए। धर्म के नाम पर दूध में पानी ही पानी मिला दिए, दूध कहीं है भी कि नहीं है। आचरण सिखा रहे हो, यही बात हम बोले थे भाई कि आप सिर्फ आचरण सिखाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये छोड़ो वो पकड़ो, ऐसे व्यवहार करो, कैसे मिलना है, कैसे बोलना है। तो आप झूठा आदमी को बना रहे हैं। आचरण तो ऊपरी चीज है, ध्यान हो आदमी में तो सम्यक उसमें रूपांतरण होता है, तो जो गलत है खुद छूट जाता है। आप बोल रहे हैं मांस मत खाओ, प्याज मत खाओ, उससे छूटा कहाँ? आप तो छुड़वा रहे हैं जबरदस्ती।
तो जवाब तो कुछ था नहीं, तो यही सब अपना बोले, जिसको पीलिया का रोग हो जाता उसको हर जगह पीला नजर आता है। यही बात इनसे भी पूछे थे, शैलेंद्र जी से। खैर वो तो जवाब अच्छा दिए थे, वो तो ओशो को भी खूब पढ़े हुए हैं और ध्यान भी किए हुए हैं, तो जवाब तो उनका बढ़िया था। लेकिन नाराज वो भी हो गए थे, जो उनके पटना वाली शिष्या थी, वो अपना बोलती थी, कभी नाराज ही नहीं हुए, मेरे ही प्रश्न पर नाराज हो गए। जब उनको बोले कि अंडा तो ओशो भी अलाउड कर दिए थे अमेरिका में, तो वो बोले कि वो तो इसलिए अलाउ कर दी थी, वहाँ इतना ठंडा था कि एकदम नाक से भाप निकलता था, वहीं पर बर्फ जम जाता था। हम बोले ओशो तो वो कारण नहीं दिए, ओशो जो कारण दिए हैं, ओशो कारण दिए कि भाई हम देखे कि जितने भी नोबेल प्राइज जिनको भी मिला है वो सब नॉन वेजिटेरियन थे, और इंडिया में भी जिनको भी नोबेल प्राइज मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जगदीश चंद्र बोस को, ये सब भी नॉन वेजिटेरियन थे। तो वेजिटेरियन लोगों को तो अपने सन्यासियों को बोले खोजो, हरिओम। तो एक विटामिन का वो बोले कि कुछ वेजिटेरियन लोगों में कमी होता है, जिससे कि इंटेलिजेंस ग्रोथ होता है। वो अंडा में होता है, लेकिन किसी और दूसरे वेजिटेरियन चीज में नहीं होता। नॉन फर्टिलाइज एग अलाउड किए वो। तो ये बात हम बोले, तो बोले कि हम लोग यहाँ नोबेल प्राइज लेने के लिए बैठे हुए हैं। मूर्खतापूर्ण बात भाई। नोबेल प्राइज कौन बोल रहा है लेने के लिए बैठे हुए? लेकिन बुद्धि के लिए भी तो नहीं बैठे हुए, बुद्धि भी तो होना चाहिए शार्प, नहीं तो बुद्धू सन्यासी होगा, बुद्धू बुद्ध, ऐसा तो होता नहीं। जब आपके पास कोई तर्क नहीं है, दूसरा आदमी तर्क दे रहा है, तो आप अगर सच में कुछ होता तो उससे मान लेते, भाई ठीक है, ओशो तो यही कारण खुद ही दिए हुए थे, कोई हम थोड़े इन्वेंट कर रहे हैं, इसीलिए अलाउ किए। हाँ, अनिश्चित वाला काफी डिटेल में बोला था उन्होंने कि कौन अनफर्टिलाइज्ड सी वाला? अनफर्टिलाइज्ड एग के बारे में काफी डिटेल में बताया था कि कैसे क्या कुछ होता है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? थोड़ा वर्ड हमको भी ठीक अनिश्चित। है। अनिश्चित। हाँ, अहिंसावादी अंडा। तो यही होता है ना भाई, आदमी इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन किसी में हो सकता है। हम तो कोई क्लेम नहीं करते हैं भाई, कुछ भी हम तो मानते हैं भाई हर क्षण विकास का संभावना है। ओशो बोले ना कि आई एम नॉट एन इनफॉलेबल पोप। पोप के बारे में कहा जाता है इनफॉलेबल है, वो कभी गिर ही नहीं सकता। ये सब मूर्खतापूर्ण बात। अरे भाई तुम मनुष्य भी हो ना, यही जीसस के बारे में बोलते हैं, सन ऑफ गॉड तो थे, सन ऑफ मैन भी थे। तो मनुष्य का जो कमी है वो उसमें रहता है। इसीलिए ओशो एक जगह बोले, ये इसके लिए बहुत करेज चाहिए। आई डोंट नो, करेज नहीं, हर लोग जो है क्लेम करता है जैसे सब कुछ पता हो। फिर रहस्य क्या है? जो इन्फिनिट वर्ल्ड है, इन्फिनिट यूनिवर्स है, इन्फिनिट मिस्ट्री है, सब तुमको पता हो गया, तो तुम्हारे लिए जीवन फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्या भाई बजरंगबली की जय हो। हाँ रिकॉर्ड किए ना पूरा जी। यूट्यूब। गाना सुन रहे थे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। सुने हो गाना? ये नहीं। अद्भुत गाना, सुनना उसको, जब थोड़ा भाव स्थिति ठीक होगा, आंसू आ जाता सुन के। और फिर भाव भी थोड़ा हुआ कि मतलब ऋषिकेश में ही समय लास्ट बिताना चाहिए। ऋषिकेश, हरिद्वार, वो गंगा के किनारे जो जगह है, गंगा मिरेकल, गंगा। और ये गाना, ये इस लाइन से भी, पहले लाइन, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मानना ही तो हर कुछ है, ट्रस्ट है तो सब कुछ। और यही सब चीज को ये डिनाई करते हैं आचार्य प्रशांत। फिर हृदय कैसे आदमी को खुलेगा भाई? सब चीज को आप H2O कर देते हैं, भौतिक शास्त्र के स्थूल नियमों में बांध देते हैं। कोई वाइब्रेशन कुछ है ही नहीं आदमी में, एकदम वैश्यालय हो कि
मंदिर हो, सबका एनर्जी एक ही है, क्या बकवास बात कर रहा है। जी, उसका तो पूरा पूरा फर्क है, वो तो मैंने महसूस किया पिछले कुछ दिनों में। क्या बोले वो तो? महसूस किया पिछले कुछ दिनों में। क्या महसूस किए थे? एनर्जी का डिफरेंस। हैं? एनर्जी का डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस होता है भाई बहुत। ठीक है, तो रखा जाए, खाना भी भेजेंगे थोड़ा देर में। जी। कैसे बेच रहे हो जी? मौसमी? मौसमी